कंपेयर कर रहे हैं तो बाइनोमियल खत्म होने के बाद कंपेयर करना, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन तो करते ही हैं बच्चे, है ना। आज लेट हो गए, हे देख रहे हो दांत कोलगेट से करके आया ये बच्चों। आई एम हैप्पी टुडे, है ना, अपना मोटो, अपनी लाइफ का मोटो है ना, केवल यही नहीं कि आईआईटी की तैयारी के टाइम पर, अपनी लाइफ का मोटो ये होना चाहिए कि आप खुश रहें, ठीक है ना, खुश रहें। और केवल आज नहीं, केवल आज का दिन नहीं कि आप आज मैं खुश हूं, नहीं, ये अपना मोटो होना चाहिए लाइफ के अंदर कि चाहे अपन मैथ्स पढ़ें, चाहे अपन फिजिक्स पढ़ें, अपने को टेंशन नहीं लेना है, अपने को 100% चीजें समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कल का लेक्चर रेडी करने में टाइम लग गया भाई, 2.5 घंटे का लेक्चर है तो आधा घंटा तो लगेगा ना। सुप्रभात, सुप्रभात अदनान रजा जी, सुप्रभात, ठीक है। एंड आई लव यू ऑल। याद रखना, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहता हूं। आप सब लोगों से मुझे बेपनाह मोहब्बत है और इस चीज का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। क्यों भाई, नाम दर्ज कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? अगर मैं इतने सारे बच्चों से एक साथ प्यार करता हूं तो मेरा नाम इस रिकॉर्ड की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गुतीन मुर्गान, बेटे मुर्गे तो मैं शाम को खाता हूं, मुर्गा तो बेटा मैं शाम को खाता हूं। पढ़ाई कर भाई, पढ़ाई कर, चल स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पता ही होगा अपन कहां थे लास्ट टर्न पे। लास्ट टर्न पे अपन ने एक सवाल किया था, ठीक है ना। देखो ये सवाल तो ऑटो वाला भी कर लेता है, ठीक है ना, ये तो सबको पता है। कहां गया, कहां गया, ये क्या, नहीं ये नहीं, पीछे गया क्या, कहां चला गया? काफी पीछे चला गया लगता है। ये वाला है क्या? नहीं ये भी नहीं है। कहां गया भाई? आगे ही है। मेरा ही कराया हुआ सवाल मुझे बोर्ड पर नहीं दिख रहा है। मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ इसी में था। हाँ ये रहा, ये रहा। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, हाँ संदीप सिंह बेटा रुको, हाँ चाय वाला ऑटो। देखो भाई ये तो हर कोई कर लेता है कि एसएन दे रखा है ना, तो ये लिखना कि एस ए के कितना हो जाएगा, एस के माइनस एस के माइनस 1, ये हर कोई कर लेता है ना। पर असली बादशाह, असली बादशाह वो है, ठीक है, जो ये बताए कि आईआईटी ने क्वेश्चन जो है गलत पूछा, ठीक है ना, आईआईटी ने सवाल जो है गलत पूछ लिया, ठीक है ना। क्यों पूछ लिया, ठीक है, क्यों पूछ लिया? क्योंकि यहां पर आपका ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो आपका एप्लीकेशन है, यहां पर आप अगर के की जगह जैसे फर्स्ट टर्म निकालना है आपको, फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, A1 निकालना है आपको, तो A1 यहां पर आपका S0 आएगा, S0 आएगा, ठीक है, वो 0 होना चाहिए, S0 0 आना चाहिए, ठीक है, S0 0 आना चाहिए और 1, ठीक है, याद आ गया होगा। आई एम बैक, जावला साहब की जय हो भाई, सभी लोग जावला साहब के लिए जोरदार तालियां। सर का जोरदार कमबैक है ना। लड़का जो है थोड़ा सा बीमार हो गया था, पर अब जो है शेर वापस आ गया है, शेर खुल गए हैं, ठीक है, शेर वापस आ गया है। हाँ भाई, और अब बब्बर शेर बन के ही जाएगा भाई। स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 का क्यूब, है ना, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही हो, अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। ये वैल्यू अपने को बताना है। जेई 2000 किसी का सवाल है, 620 एक ऑप्शन, 600 अगला ऑप्शन, 680 अगला ऑप्शन, 660 है ना। फ्रेंकली स्पीकिंग इस तरह के सवाल आईआईटी वाले केवल आपकी जो फास्ट कैलकुलेशन है, स्मार्ट कैलकुलेशन है,
उसके लिए ये आपको चेक करने के लिए देता है। इसमें ऐसा कुछ मतलब जैसे इंटीग्रेशन होता है ना, वैसा कुछ नहीं है। हमारा प्यारा जो इंटीग्रेशन है वैसा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, वैसा इसमें कुछ है नहीं। सिंपल कैलकुलेशन है, जनरल टर्म लिखना है टुच्चा मुच्चा सा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ना, एक पेज पे एक क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बात सुन ली गई है और इग्नोर कर दी गई है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। हाँ भाई 3 5 7 है ना, तो मैंने उसमें देखा 3 5 7। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा? 2n आ जाएगा। अब नारंगी की जगह 1 रख के 3 आना चाहिए, नारंगी की जगह 1 रख के 3 आना चाहिए, ये अपने को मिल गया nth टर्म। तो 3 5 7 है ना, सेट हो गया। बाकी तो बहुत सिंपल है ना, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, ठीक। तो rth टर्म जो आएगा, rth टर्म आएगा उसमें 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश डैश r का क्यूब तक आएगा, ठीक। नीचे अगेन सेम, क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के r का स्क्वायर आएगा। बाकी 3 5 7 अभी बताया कितना आएगा? 2r + 1 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने आपका सीट का क्वेश्चन लव में दिखता है। बेटा तुमने अभी मेरा लव कहां देखा है? मैंने तो अपना मोहब्बत नहीं दिखाया अभी आपको, है ना, क्योंकि मैं आपको अपनी मोहब्बत कैसे दिखाऊं? वो यहां रहती ही नहीं है, वो विदेश चली गई है। एक और युवती है कनाडा, खैर छोड़ो। हाँ भी आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहले r नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना आएगा? r + 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय भाई कितना आएगा? r + 1 इंटू 2r + 1 डिवाइडेड बाय 6। यहां पर कितना आएगा? 2r + 1। ये अपना rth टर्म चल रहा है, उसी का सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। काटा काटा, r + 1 का एक जोड़ा कटा, और 6 और 4 का कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, और कितना आएगा? r + 1। ये tr है, ये मेरा tr है, महारा tr जे से, ठीक है भाई। इसमें करना क्या होता है? अगेन मैंने वही ट्रिक बताई, 2 तरीकों से कर सकते हैं अपन, या तो अपन r² और r का सिग्मा लिख लें। दूसरा ट्रिक क्या है अपना? दूसरा ट्रिक ये कि नेक्स्ट टू लास्ट माइनस बिफोर द फर्स्ट, है ना। तो दोनों मेथड जो है अपने पास है, दो मेथड है, ठीक है। कौन से वाले से करूं भाई? अगला कितना आ रहा है? 3/2 इंटू r + 1। इसका अगला वाला क्या आएगा? इसका अगला वाला है r + 2, और r से पीछे वाला क्या है? r - 1। कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहां पर अपन 3 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि कट भी जाएगा। कितना आएगा? 1/2 आ रहा है ना, 1/2, और कितना आ रहा है? r + 1 r + 2 माइनस r - 1 r + 1, है ना, ठीक है। ये आ रहा है, ये आपका tr है, ठीक। अब इसमें क्या होगा आप देखो ध्यान से, है ना। जब 1 रखोगे तो कितना आएगा? 1 2 3 0 1 2 आएगा, है ना। तो t1 आएगा आपका हाफ ऑफ 1 2 3 माइनस 0 1 2। t2 इस तरह से लिखोगे, t10 लिखोगे, t10 लिखना है ना, हाँ t10 तक लिखना है। t10 कितना आएगा? 1/2। 10 डाल दो यहां पर, कितना आएगा? 10 11 12 माइनस 9 10 11। ऐड करंती है ना, ऐड करंती h10 पावंती, जुग 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 जुग, है ना। ये जुग जुग आपको बहुत अच्छे से मोहब्बत रुलाती है। बेटा सच्ची मोहब्बत नहीं रुलाती है, लेकिन सच्ची मोहब्बत जब की होती है और वो दूर चली जाती है तो रुलाती है। अरे बेटा क्या तुम कनाडा और क्या तुम यूनाइटेड किंगडम, तुम्हें क्या क्या बताऊंगा। सेलेक्ट हो जाओ एक बार, एक दिन पार्टी करेंगे तुम्हारे सिलेक्शन के बाद। उस दिन अपना सारा दिल का जो हाल है वो तुम्हारे सामने रख दूंगा, ठीक है। वैभव मित्तल बेटे जर्मन का एग्जाम मत दे, इंडिया का एग्जाम दे दे। भाई आंसर आ गया 660, सही है। अंकित राजपुरोहित शाबाश। भाई कितना आएगा? अच्छा 0, ये 0 आ रहा है तो 0 तो वैसे भी कट जाएगा, है ना। तो 10 × 11 × 12, ठीक है। यहां पर 6 आ जाएगा, 66 और 10, है ना, 660। आंसर आ जाएगा अपना डी ऑप्शन, है ना। डी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन अपना आंसर है,
ठीक है जी, चल सकते हैं आगे। हाँ भाई, एक पेज पे एक सवाल वाले भैया सुनो, आराम से आ तो गया, आधे पेज पे सवाल है ना, आराम से आ गया, कोई दिक्कत हो बताना। अभी अगला क्वेश्चन है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + 2 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 दे रखा है यहां पर लास्ट में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डैश डैश 15 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 से लेकर के डैश डैश 15 माइनस ये भी निकालना है 1/2 1 + 2 + डैश डैश 15 है ना। ऑप्शन दे रखा है अपने को, ऑप्शन ए दे रखा है अपने को 1240। अरे भाई नहीं इंस्टॉल करना, नहीं लेना एंटीवायरस। सी ऑप्शन दे रखा है अपने को 1860। दिल्ली ऑप्शन दे रखा है अपने पास 620। ठीक, हाँ जी, मोहब्बत थी इसीलिए। बेटा तुम जो HMT पिक्चर देख रहे हो ना, तुम जो HMT पिक्चर देख रहे हो ना, HMT पिक्चर होता है, हम लोग जब कॉलेज में थे तो आसपास हमने, वैसे तो हम साउथ दिल्ली में हैं, IIT दिल्ली साउथ दिल्ली में, काफी पॉश एरिया है, पर फिर भी क्या है, कभी कभार टकरा जाते थे लोग। HMT होता है हिंदी मीडियम टाइप्स, हिंदी मीडियम टाइप्स, यानी कि जो, समझ गया ना मेरी बात, हिंदी मीडियम टाइप बच्चे जो हैं वो टकराते थे कई बार, ऐसी बातें करते थे। वो जो पुरानी हिंदी पिक्चरों के गाने वाने चला के थोड़ा अजीब से ऐसा लगता है कि बहुत हाई इमोशंस, बहुत हाई है। फिर हमें बाद में पता चला इमोशंस तो बहुत हाई हैं, लॉजिक में नील बटा सन्नाटा है, बात करते ही हक दिया। देख लेना सन्नाटा कैसे लिखते हैं भाई साहब, तो ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या है भाई, अगेन शेम शेम चल रहा है, शेम शेम। यहां पर तीसरे टर्म में कितने हैं, 3 है, दूसरे टर्म में कितने हैं, 2 हैं, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो यहां पर TR में क्या होगा, TR में आएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब डैश डैश कितना आ जाएगा, R का क्यूब, नीचे कितना आएगा 1 2 3 है ना, 1 + 2 से लेकर के आ जाएगा R। ठीक, यही लिखा हुआ है। बाकी ये वाला टर्म तो अपन n + 1/2 से फटाफट कर लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कितना जाएगा, R + 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R + 1/2। ठीक है जी बच्चों, शेम शेम है, स्क्वायर ही दे रखा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा कितना आएगा, अल्फा कितना जाएगा, R + 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब वही ट्रिक R + 1, अगर आप थोड़ा सा याद कर लें है ना तो बहुत फायदा होगा, पर मैं तो कराता नहीं, याद है ना। अगर आपको हो जाए, कैलकुलेशन करते करते हो जाए, तो आप ध्यान से देखें, अगर टेंथ तक निकालना है ना, तो आंसर क्या आता है, अगर 2 हैं, अगर उसके पास 2 होते हैं तो यहां पर कितना आता है, 3 आता है। और 3 ध्यान रखना, 3 ध्यान रखना किससे डिवाइड होके आता है, 3 डिवाइड होके आता है 3 से। ठीक, तो अपन इसको अगर जल्दी करना चाहें, ठीक है, जल्दी करना चाहें तो यहां पर कितने हैं, 2 तो साइड में कर लो, 2 तो साइड में कर लो। कहां तक करना था, सीक्वेंस कहां तक है, 15 तक है ना, 15, तो आंसर कितना जाएगा, 15 16 17। ठीक, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 3 है ना, ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर ही आ गया। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, अगर T1 से लेकर के T10 करें, T1 से लेकर के T10 करें है ना, तो आंसर क्या आता है, 10 11 12/3। ठीक, तो यहां पर अगर 15 तक करें तो क्या आएगा, 15 16 17/3 आ जाएगा। और क्या बोला है इसने, यहां पर बोला है उसने हाफ 15 × 16 n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, 620 आता है आंसर है ना, आंसर इज डी ऑप्शन।
कई लोगों ने आंसर दे भी दिया है, वेरी गुड। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ये बताना है अपने को। 3/4 का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3/4 का क्यूब, हुर्र, ये बराबर है 225 के का वैल्यू बतलाना है। ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन 27, सी ऑप्शन 108 और दिल्ली ऑप्शन है 54। सिग्मा ओपन करके आपकी इच्छा, आप करो ना जो करना है। मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ना हूं कि तुम जैसे बोलोगे वैसे करूंगा। तुम्हारे मन में आ रहा है, मैंने मेथड बता दिया, करो कैलकुलेट। हाँ, तुम्हारी इच्छा, करो करो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। लालू लालू, बच्चों किसी का क्यूब दे रखा है ना, अंदर कुछ है, अंदर कुछ है। अंदर कौन है? क्यूब के अंदर कौन है? 1 + 1/2 कितना आएगा? 3/2। ये कितना जाएगा? 9/4। ये अपॉन 4 चल रहा था, 3 ही आ गया एकदम से। 3 का मतलब क्या आ जाएगा? अपॉन 4, 12/4 ऐसा लिखा हुआ है भाई साहब। यहां भी सेट करते हैं इसको। 3/4, ये कितना जाएगा? 6/4, 9/4, 12/4। अब थोड़ा कुछ कुछ लिटिल दिखाई दिया, तो हर किसी के नीचे कौन आ रहा है? 4। बच्चों तो 3 का पहाड़ा है। पहाड़े मैंने बताया था ना, एपी क्या होता है? पहाड़ा होता है। दिल्ली का पहाड़ा होता है एपी, बस ओरिजिन शिफ्ट करके। ठीक, तो यहां पर क्या है? तो सीधे 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, तो कितना आ जाएगा? 3 × R बोल दो, 3 × R बोल दो, ये हो गया अपना टर। अच्छा बच्चों, इसमें तो 3/4 कॉमन ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये TR का स्क्वायर लिखा है ना, ये TR का ये स्क्वायर है, TR का ये स्क्वायर है। और सिग्मा कहां से? 1 से लेकर के 15। भाई साहब 3/4, 3/4 का स्क्वायर कितना जाएगा? 9/16, जो कि कांस्टेंट है, और आएगा R²। R का वैल्यू 1 से लेकर के 15। तो पहले 15 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम देखते हैं भाई। 1² + 2² से लेकर के 15 का स्क्वायर, ठीक है। 9/16 बच्चों कितना आएगा? n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा 16 से 16 कट गया, वाह 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 वाह। 225, 225। अच्छा 225, 15 × 9 कितना होता है? 15। अच्छा 15 से 15 कट जाएगा ना, तो 9 31/6 = 15 के। कहीं गड़बड़ कर दी है क्या? क्यूब था, स्क्वायर लगा दिया, क्यूब था यार ये तो। अरे क्या करूं, हटाओ इसको यार, क्यूब था यार, क्यूब था। हट, कितना जाएगा? सिग्मा 3/4 R का क्यूब लिखा हुआ है, राजस्थान का वैल्यू 1 से लेकर के 15। तो कितना जाएगा? 3 का क्यूब कितना जाएगा? 27। 4 का कितना जाएगा? 64। R का क्यूब है ना, n+1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। सावधानी हटी, सावधानी हटी, मेरी दुर्घटना घटी। अरे आंटी जी सुन लिया भाई। तुम लोग तो सोचते हो कि टीचर जो है ना परफेक्ट है, परफेक्ट, ही इज द आइडियल पर्सन। भाई टीचर भी गलती करता है लेकिन हगता नहीं है। टीचर गलती करता है लेकिन हगता नहीं है ना, ध्यान रखना। हाँ भाई 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ठीक, कितना आ रहा है? 60। ये 8 लिखा है, अरे 8 का स्क्वायर तो वैसे ही कट गया। 64 और 8 का स्क्वायर पूरा ही कट गया भाई साहब, 27 आंसर। ए लो, मैं जबरदस्ती ज्यादा कैलकुलेट कर रहा था, ये तो सिंपल है, सिंपल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। 1 + 6 +
9 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जिस रूप में उसने दिया था, जिस रूप में उसने दिया था, मैंने भी वही रूपरेखा आपके सामने रख दी है। 12 इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 11 अप टू 15 टर्म्स, अप टू 15 टर्म्स। आंसर दे रखा है ऑप्शन ए में 7830, ऑप्शन बी दे रखा है अपने को 7510, 7820, 7820, 7520। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। दिव्यांशु बेटे, जितनी टट्टी तुमने करी है, मुझे लगता नहीं किसी बच्चे ने आज तक इतनी टट्टी करी होगी। तुमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम सुना है? जाओ नाम दर्ज करवा लो अपना। टट्टी में सबसे आगे हो तुम। तुम्हारे बराबर तो कोई टॉयलेट भी नहीं किया होगा जितना तुमने पॉटी की है। ठीक है, हाँ खाऊंगा खाऊंगा। अरे पढ़ाने दो यार, मजाक मत करो। तुम लोग नॉटी हो रहे हो यार, हैं? मैं इतना शरीफ आदमी और तुम लोग इतने बदमाश लुच्चे लफंगे। अप टू 15 टर्म्स। भाई मैंने उसको देखा तो उसने मुझे बोला कि देखो इधर देखो, वहां कहां, यहां देखो यहां। फिर उसने कहा अरे उधर भी देख लो, उधर भी देखो। फिर उसने कहा इधर भी देखो, यहां देखो, वहां देखो, इधर उधर 3-4 जगह देखो। मैंने जब देखा तो पाया, क्या पाया? मैंने उसमें पाया पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म ये लिखा है ना? तो तीसरे में न्यूमरेटर में कितने आ रहे हैं? 3। तो इतना तो क्लियर है कि टीआर में 3 4 है ना। ऊपर आ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के आर स्क्वायर। इतना मने क्लियर हो रहा है बालक। 7 9 11 ये भी एपी आ रहा है। ये एपी है तीसरे नंबर का, है ना? तीसरे नंबर का 7 9 11 ये तीसरा है, तीसरा टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अच्छा, इसे पीछे क्या आएगा? इसे पीछे आएगा 5, इसे पीछे आएगा 3। अच्छा, एक और नंबर भी भाग रहा है, देखो 9 12 15, 9 12 15 ये भी 3 का पहाड़ है। 9 12 15, लेकिन ये तीसरे पायदान पर है, ये तीसरे पायदान पर है। इससे पीछे क्या होगा? ये तो 3 का पहाड़ है, 6 और 3 है ना, 6 और 3 आएगा। तो उसने थोड़ा धुंधला धुंधला करके दिया था ना, थोड़ा धुंधला धुंधला। 7 9 11 दिया था, 7 9 11 दिया था, और यहां पर भी 9 12 15। अच्छा, 6 भी दे रखा है, 6 भी बच्चों दे रखा है ना, मिल रहे हैं पात्र। हम क्या है, थोड़ा ढंग से नहीं देख पा रहे, मिल रहे हैं, अच्छी चीजें मिल रही हैं, गुड गुड, ठीक है। तो अगर मैं इसी सिलसिले में चलूं पीछे की ओर, तो ये ऐसा क्यों दिया उसने, लॉजिक क्या रहा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये अगर 2 लिया जाए और इसको लिखा जाए, है ना? नहीं, इसको लिखा जाए 6 से पहले, 9 से पहले क्या आएगा? 6, 9 से पहले आएगा 6, 6 लिखा जाए, और नीचे लिखा जाए 7 से पीछे वाला 5, है ना? अच्छा, तो ये कट रहे हैं एक्चुअली ना। और 6 से पीछे क्या लिखा जाए? 3, और ऊपर लिखा जाए 1 का स्क्वायर, और 5 से पीछे लिखा जाए 3, तो 3 और 3 कट के बना रहा है। सही है। तो लिखा सब सही है, पर उसने काट दिया। उसने छुपाने के लिए ऊपर नीचे काट रखा है यार। मैं कंफ्यूज हो गया था यार। अब मुझे सब चीजें क्लियर हो गई हैं कि ये जनरल टर्म है, इसके साथ साथ 3 का पहाड़ा तो कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा। शुरुआत 3 से है ना, 3 6 9, सही है, 3R। और नीचे क्या है? नीचे है 3 5 7। अच्छा, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, तो 2n आएगा। नारंगी की जगह 1 रख के 3 आएगा, तो कितना आएगा? 2n + 1।
दोबारा फ्रेश लिख रहा हूं भाई, फ्रेश लिख रहा हूं भाई, फ्रेश है ना। तो फ्रेश TR आया है भाई, कितना आएगा 3R मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर के R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ रहा है बच्चों 2R+1। ये बात क्लियर हुई क्या? ये बात क्लियर हुई? सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आंटी जी आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप बहुत फास्ट हो आप, हैं। 1 का स्क्वायर कितना जाएगा R+1 2R+1 डिवाइडेड बाय छक्का, और नीचे क्या लिखा है 2R+1 हुर अच्छा 6, अच्छा R बच्चों र+1 अपॉन कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, R³ + R² लिखा हुआ है ना, R³ + R² बाई 2 15 तक लिखना था ना, तो R³ का कितना आ जाएगा, R³ का आ जाएगा 15 × 16 बाई 2 का स्क्वायर 1/2 15 16 31/6 कर लोगे अब आप, है ना। आई थिंक नाउ यू कैन डू इट। थोड़ा फिरकी वाला सवाल है ना, फिरकी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट सवाल नहीं पूछते। A is sum of first 20 terms, पहले 20 terms, first 20 terms, and B is sum of first 40 terms, 40 terms of सीरीज दे रखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 का स्क्वायर डैश डैश डैश। बॉम्बे माइनस ट्वाइस ऑफ आगरा इज इक्वल टू 100 लैम्डा, है ना। लैम्डा का वैल्यू बताना क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं अपने को 496 232 248 464। ठीक है जी, स्टार्ट करें, स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ कैलकुलेशंस का बेटा ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे बड़ा जहर है ना। और ये जो है ये आपको एग्जाम में जो मजा चखाएगा ना, वो आपको जो है छठी का दूध याद आ जाएगा। तो आप प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। आप ये सोचिए अगर आप आज कोई कैलकुलेशन 10 सेकंड में कर रहे हैं तो उसे 2 सेकंड में कर पाए। ऑलवेज कीप ऑन इंप्रूविंग, कीप ऑन इंप्रूविंग, कीप ऑन इंप्रूविंग, ठीक है। और वो कैलकुलेशन जो है ओरली करने से ही होता है, लिख करके आप जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। जितना आप ज्यादा ओरली कैलकुलेट करें, ठीक है, जितना आप एक एक स्टेप आप बचाते हुए आगे बढ़े उतना बढ़िया रहता है, ठीक है ना। माइंड और शार्प होता है, माइंड को इस तरह से आप शार्प कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बी क्या है भाई, बी क्या है, बी 40 है। 40 मतलब 1 का स्क्वायर 2 × 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हुर 1 2 3 40 तक लिखना है। 40 तक लिख दिया। और इवन के साथ 2 आ रहा है, इवन के साथ 2 आ रहा है ना, इवन के साथ 2 आ रहा है। ये है आपका बॉम्बे माइनस ट्वाइस ऑफ आगरा। आगरा कहां तक है 20 तक है ना, तो 20 तक लिखा 1 का स्क्वायर 2 × 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश डैश और 20 का स्क्वायर है ना। 20वां कितना आ जाएगा 20 और 20 इवन है, तो इवन के पिछू कौन आ रहा है, इवन के पिछू आ रहा है अपना 2 आ रहा है। इवन के पिछू कौन आ रहा है 2 आ रहा है, इवन के पिछू 2 है। ठीक भाई साहब, सिंगल वाले आइटम तो कट ही जाएंगे कहां तक 20 तक। बात समझ में आई। सिंगल आइटम कट जाएंगे, सही है। सिंगल आइटम जो है कट जाएंगे, सिंगल वाले कट जाएंगे। तो अब ऊपर अगर मैंने सिंगल काट दिया 20 तक कट गया है तो 21 तक बचेगा। 21 ऑड नंबर है, 21 का स्क्वायर 2 × 22। 21 के बाद आता है 22, फिर 23 का स्क्वायर, ठीक, और 2 × 40 का स्क्वायर। एक बार काट दिया है 1 से, है ना, 1 से काटा है, 1 से
बचा क्या माइनस में बचा 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश डैश प्लस 2 इंटू 20 का स्क्वायर, है ना, ये आपका बच गया है। सिंगल बार काट दिया। हाँ जी भाई, स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेरा कमेंट, हाँ आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है। मैं ये कह रहा था कि मैंने सिंगल टाइम काट दिया है, मैंने सिंगल टाइम काट दिया है 1 से 20 वाले टर्म, है ना, और क्योंकि यहां पर डबल था तो एक बार का रह जाएगा। अब ब्यूटीफुल देखो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिखाता हूं आपको, ब्यूटीफुल ब्यूटी देख रहे हो आप, कैन यू सी द ब्यूटी? ऊपर और नीचे के जो टर्म्स हैं उनमें 20 का अंतर है, 20 का अंतर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों कितना आएगा? इसको पेयर अप किया है ना, पेयर अप, पेयर पेयर जोड़ा बनाया है ना, 21 माइनस तो कितना आ जाएगा 20 इंटू कितना आ जाएगा 22 प्लस 23। इनका भी अंतर देख रहे हो, इनका भी अंतर देख रहे हो आप, कितना है 20। तो यहां पर कितना आ जाएगा 23 और 3 कितना आ जाएगा 26। फिर क्या आएगा 25, थोड़ा सा 25 और 5 कितना आएगा 30। फिर 40, अच्छा ये तो लेना नहीं है, 40 से पीछे क्या है 39 और 19, 39 प्लस 19 कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो, है ना, इन दोनों को देखो, इसमें 2 काफी कुछ कॉमन ले सकते हैं, पर चलो अभी तो 20 लेते हैं ना, तो प्लस के साथ आएगा 2 आएगा 20 आएगा। अब 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना आ रहा है 24। 24 और 4 कितना होता है 28। बच्चों 40 और 20 ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ हाँ, जावला साहब आप गलत कहां हो सकते हैं? बच्चों ये सही कह रहा है लड़का, है ना, आप इनका अलग है ना, यानी कि ये 2 जो है ना इसको आप 1 लिख लो, है ना, 2 जो है उसको आप 1 लिख लो, हर जगह जो 2 है 1 + 1 लिख लो, वो अप्रोच भी बढ़िया है ना, दिक्कत नहीं उसमें ना। हाँ भाई, ये क्या है 2 के मल्टीपल है तो कितना आ जाएगा 40, और 2 से कितना आ जाएगा 11 13, और ये कितना आ जाएगा 29। यहां पर कितना आ जाएगा 4, अच्छा ये 4 के मल्टीपल है, 4 इंटू 2 8, हाँ 4 के मल्टीपल है, 4 2 8 16 160, और 4 इंटू 6 आ रहा है, 4 इंटू 7 आ रहा है, और 4 इंटू कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक, 4 इंटू 15 आ रहा है। भाई देखो, मेंटल कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, है ना, मेंटल कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। तो भाई ऐसा है, ये कितने नेचुरल नंबर है 11 से लेकर के 29 देखें, 11 से 29 देखें तो ये कितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं? ये आ रहे हैं, हाँ भाई ये तो ऑड नंबर आ रहे हैं। ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर क्या आ रहे हैं भाई? इससे आपका ये आया है, ये आपका है ऑड वालों से ना, हाँ ये ऑड वालों से आया है, और ये इवन वालों से आया है ना, इवन वालों से आया है। मैं क्या करता 40 इंटू कितने, ये कौन सा ऑड नंबर है 2n-1 है ना, 2n-1 अगर आ रहा है आपका 29 तो n कितना आ गया 15। तो पहले 15 नेचुरल नंबर्स का सम है ना, तो 1 + 3 से लेकर के 29 माइनस 1 से लेकर के 9। ठीक, फॉर्मूला लगाना चाहता हूं बेसिकली, ये 15 है 15 का स्क्वायर माइनस ये 5 है 5 का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला याद है, सिग्मा 2r - 1
सिग्मा 2r माइनस 1 होता है आर स्क्वायर। पहले n ऑड का सम होता है n स्क्वायर। लास्ट टू पर्पल लाइन ऐसे लिखिए भाई साहब, जब ये घटाया तो आपका ये आया, ठीक है, और जब ये घटाया और ये घटाया तो आपका ये आया है, ठीक है। क्लियर? मैंने क्लियरली लिख दिया है ऑड वाला इवन वाला, है ना। रीजन क्या है? 20 का अंतर है। रीजन क्या है? 20 का अंतर है। इग्नोरिंग, हाँ, बच्चों कितना आ रहा है ये? यहां से 6 से लेकर के 15 ना। ये कितने नेचुरल नंबर है? ये कितने नेचुरल नंबर है? 10 है ना। दिखे गिन के 6 से लेकर के 10, 11 से 15, तो 10/2 n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, और यहां पर कितना आ रहा है? 40 इंटू 10 इंटू 20, ठीक है यार। इसके बारे में क्या बोला है इसने? 100 से डिवाइड कर दो आप, 100 से डिवाइड, तो 100 से तो बड़े आराम से डिवाइड हो रहा है। 100 100 100 100 कितना रहा है? 8 इंटू 21, 8 इंटू, है ना, 8 इंटू 21 कितना आ जाएगा? 168, है ना, 168 प्लस 8, नहीं ये तो 100 से तो डिवाइड कर दिया, कितना आ रहा है? 40, और ये 80 आ रहा है ना। बच्चों कितना आंसर आ रहा है? 160 और 80, 248, है ना, 248 आ रहा है, 248 आ रहा है। भी अल्फा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, है ना, डैश डैश अप टू 10 टर्म्स। अप टू 10 टर्म्स अपने को दे रखा है, अप टू 10 टर्म्स। बीटा दे रखा है अपने को सिग्मा n की पावर 4, n का वैल्यू 1 से लेकर के 10, 4 अल्फा माइनस बीटा अपने को दे रखा है 55 मल्टीप्लाइड बाय कोलकाता प्लस 40। कोलकाता बताना है, कोलकाता क्या है। न्यूमेरिकल टाइप सवाल आया था आईआईटी के अंदर, न्यूमेरिकल टाइप सवाल आया था, पर मैं आपको ऑप्शन देता हूं 352, 353, 354 और 355, है ना। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। आई एम अ गुड बॉय। बेटा तू अकेला ही तो गुड बॉय है, बाकी हम सब तो बैड बॉयज हैं यहाँ पर। हमारा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही स्कूल ने नहीं दिया है। स्कूल वाले जो है अटकलें लगा रहे हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे इस लड़के को, इसका कॉलेज में एडमिशन नहीं होने देंगे। हम सब बैड बॉय हैं, ये अकेला ही गुड बॉय है ना यहाँ पर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। यहां पर अपने देखा कि एसी जो है ठंडा नहीं कर रहा है। इतनी शीट है एक चैप्टर में, कब क्या करना है। तो तुमने बोला था तुम कौन सा एक्स्ट्रा मटेरियल करें, कोई डिफिकल्ट बुक बता दीजिए, और अब आप बोल रहे हो कि शीट में इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है कि सीट ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और शीट कर लेना मालिक, शीट कर लेना, शीट कर लेना भाई साहब दोनों, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यूज की भरमार है, आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। क्योंकि आईआईटी का जो है कोई फिक्स नहीं रहता है। सीक्वेंस सीरीज का बहुत आसान क्वेश्चन भी आता है, सीक्वेंस सीरीज का मुश्किल क्वेश्चन भी आता है। हाँ, स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने उसको देखा और उसके अंदर बहुत अच्छे से झांक करके देखा। मैं तो उसके मन की बात जानने लग गया हूं, इतना मैं झांक के देखने लग गया हूं उसके अंदर कि मुझे उसकी मन की बात पता चलने लग गई है। तो मैंने देखा 1, 4, 8 और 13 और 19, इनमें अंतर है 3, 4, 5, 6 का। ओहो, एपी है, ओहो क्वाड्रेटिक आएगा जनरल टर्म, ये बात में कोई डाउट। यानी कि 1, 4, 8, 13, 19 इनका अंतर जो है एपी है,
तो इनका जनरल टर्म, इस चीज का जनरल टर्म क्या आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा। वहां से ना आगे की ओर कूच करते हैं, तो अपना जो जनरल टर्म है 1 4 8 13, इसको क्या मान लें? इसको मान लेते हैं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, है ना। लास्ट टर्म पे बताया था, लास्ट टर्म, हाँ डिफरेंस ही नहीं भी। वेरी गुड तानिया बेटा, शाबाश। स्टार्ट करते हैं पहला वाला, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। T1 तमिलनाडु 1 दे रखा है अपने को 1, तमिलनाडु 2 दे रखा है अपने को 4, तमिलनाडु 2 4A प्लस 2B प्लस सी आ रहा है अपना 4, तमिलनाडु 3 आएगा 9A प्लस 3B प्लस सी इज इक्वल टू अष्टम। अब हम क्या करेंगे? पहला माइनस दूसरा या दूसरा माइनस पहला, एक ही बात है। 3A प्लस बी आ जाएगा आपका 3, तीसरा माइनस दूसरा, ये कितना आ जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट किया, ए कितना आ जाएगा 1/2, बी कितना आ जाएगा 3/2 आ रहा है क्या? 3/2 प्लस 3/2 ढाई, डेढ़, सही है बच्चों। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ रहा है? ए प्लस बी कितना आया? 2 आया, ये 2 है। सी कितना आ रहा है? -1 आ रहा है क्या? चेक करके बताना जरा। ए प्लस बी आया 2, सी आ जाएगा -1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ला ला लू, ला 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 लू। अगला ये क्या? हाँ जी, स्टार्ट करें। अपन ये अपन ने टीएन निकाल लिया, अपन ने टीएन निकाल लिया। 240 क्या कह रहा है भाई? 248 की जगह। प्रणाम, खैर छोड़ो, तुम्हारा नाम भी लूंगा तो मैं ही बदनाम होता हूं कि देखो इतना अच्छा टीचर है बेइज्जती कर रहा है। तो कोई बात नहीं है ना। मैं क्या कह रहा था, ये अपना टीएन आ गया, ये लिखा है, इसका सिग्मा करना है कितने का? 10 का। अच्छा, इत्तेफाक की बात देखो, इसका भी 10 और इसका भी 10 पूछा गया है। ध्यान रखना ये टीएन है, लेकिन अभी टीएन के स्क्वायर का सिग्मा है, 1 का स्क्वायर है। ये तो 1 आया है, यानी कि n² 2 प्लस 3n/2 -1, ये आपका टीएन है। और हमारा क्या है? S15 निकालना है अपने को, जो कि होगा n का वैल्यू 1 से लेकर के 15, टीएन का स्क्वायर है वो, टीएन का स्क्वायर है। अच्छा, इसको उसने बोला है अल्फा। बच्चों यहां पर देख रहे हो आप 4 अल्फा है ना, 4 अल्फा है। एक बार उसको लिखते हैं अपन। S15 कितना आ रहा है? सिग्मा 1 से लेकर के 15, n² प्लस 3n - 2/2, एलसीएम ले लिया मैंने, है ना, का स्क्वायर लिखा हुआ है। बच्चों ये जो 2 का स्क्वायर है ये तो बाहर आ जाएगा, है ना, /4 आ जाएगा, मतलब /4 आ जाएगा। तो अल्फा आ रहा है आपका ये, है ना, ये आपका अल्फा इसने पुकारा। बच्चों 4 उधर उचका दे, है ना, क्योंकि 4 कांस्टेंट है। तो आपका सिग्मा आ रहा है 1 से लेकर के 15, n² प्लस 3n - 2 का स्क्वायर, ये आपका आ रहा है 4 अल्फा। ठीक, 4 अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो अगर मैं इसका सिग्मा करूं, तो मैंने बताया था ना n की पावर 4 का सिग्मा सिलेबस में नहीं है, n की पावर 4 का सिग्मा अभी तक पूछा नहीं है। और ये आईआईटी का सवाल है ना, ये आईआईटी का सवाल है। उन्होंने क्रिएट ऐसा किया है प्रोफाइल, उन्होंने ऐसा प्रोफाइल क्रिएट किया है कि इसके स्क्वायर में n की पावर 4 आएगा, n की पावर 4 इसमें आएगा, पर n की पावर 4 इससे कट भी तो जाएगा। ये 15 लिखा है, 10 है बच्चों, 10 है ये, 10। राम राम राम, इसको 10 कर लो भाई। S10 है ना, S10 है, S10 है, ये 10 है, 1 से लेकर के 10 है। ठीक है, तो ये आपका 1 से लेकर के 10, ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट होगी। मैं 4 अल्फा माइनस बीटा लिख रहा हूं, 4 अल्फा माइनस बीटा लिख रहा हूं मैं। सिग्मा 1 से लेकर के 10, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस c², 2 इंटू दिस कितना आएगा? 6n³, 2 इंटू दिस -4n², 2 इंटू दिस -12n, है ना,
माइनस बीटा, सिग्मा सेम है, सिग्मा 1 से 10 है, माइनस n की पावर 4। तो भाई ये n की पावर 4, n की पावर 4 कट गया, कितना आएगा, सिग्मा 1 से लेकर के 10 क्यूबिक आ रहा है ये 6n क्यूब, और n स्क्वायर कट के कितना आ रहा है 5n स्क्वायर, लिख लिया, माइनस 12n प्लस 4, 12n 4 सब लिख लिया। ठीक, एक बार चेक कर लो। हाँ भाई 10 टर्म का तक का समय भाई, तुम यार बंदूक लेके बैठे रहते हो यार, मुझे डर लगता है यार, तुम ऐसे बंदूक यहां पर कनपट्टी पे लगा दोगे तो मैं घबरा के गड़बड़ नहीं कर दूंगा क्या यार? तो बंदूक हटा लो यार, मैं काम कर रहा हूं अपना बढ़िया, ठीक है, बस बंदूक हटा लो आप, ठीक, मैं आपका काम कर दूंगा। हाँ अभी तक वही हो भाई, अब तो आगे बढ़ जाओ। बेटा जावला जी आपने एक क्लास मिस कर दी है ना, एक क्लास आपने मिस कर दी है, लास्ट टर्न वाली आपने क्लास मिस कर दी है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप देख के आ जाओ, ठीक है, आ जाएगा, है ना, लास्ट टर्न वाली क्लास देख लेना, आ जाएगा। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 10 11/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू n प्लस 1 2n+1 बाय 6 माइनस 12 इंटू 10 11/2 प्लस 4 का सिग्मा कितना आ जाएगा, 4 का सिग्मा आएगा 40। आंटी जी बहुत अच्छा नेचर है आपका, आंटी जी आपको मेरी उम्र लग जाए, आंटी जी आपका नेचर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया आपका नेचर, बहुत अच्छा नेचर है आपका। आपने 40 जो दिया है मुझे, वो फटाक से उड़ रहा है, ऊपर से 10 इंटू 11/2 55 आता है, 55 का मल्टीपल भी दिया है आपने, 10 इंटू 11/2, वाह 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 वाह, और 10 इंटू 11/2 मैं बना लूंगा मैं, ठीक है, इसको बच्चों डिवाइड कर दिया 55 से, है ना, 55 से डिवाइड किया तो 6 इंटू कितना आ रहा है 55 आ रहा है, 6 इंटू 55, और यहां पर ये कितना आ जाएगा 7, है ना, ये कितना आ जाएगा 2, और 55 बना क्या, हाँ ये चीज आपकी 55 बन रही है ना, तो कितना आ जाएगा 35, और ये तो 55 ही है, -12 है ना, ये अपना आ गया कोलकाता। देखना जरा क्या आंसर है, 6 इंटू 55 110, 330 और 35, 330 365, 365 -12 353। कृष जिंदाल साहब आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता, जिंदाल साहब की जय हो। ठीक है जी, इस तरह के सवाल अपन ने किए, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से मुझे याद आया हार्मनी की मुझे आज बड़ी याद आ रही है। हार्मनी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, जब हम लोग घूम रहे थे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। मेरी संस्कृति मैम मुझे आज भी डांटती है कि पहली लाइन ही याद है तेरे को, निकम्मे दूसरी लाइन कौन याद करेगा, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया मां कश्चित दुख भाग भवेद, ऐसे कुछ करके है। खैर हाँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपन ने देख लिया है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ एपी होता है, ठीक है, ऐसा दिखता है 1/a 1/a प्लस दिल्ली 1/a प्लस दिल्ली का डबल एन हुर, और nth टर्म हो जाएगा नीचे जैसे nth टर्म ऑफ एपी लिखा है बिल्कुल वैसा, ठीक है, ये होता है। तो tn आपका ये हो जाएगा, है ना, tn आपका ये हो जाएगा। बच्चों खुशियां ही खुशियां, है ना, चारों ओर खुशियां ही खुशियां, पटाखे चलाओ भाई, पटाखे चलाओ, ओए एसएन का फॉर्मूला ही नहीं है, ओए एसएन का फॉर्मूला ही नहीं है, हैं, मस्ती करो, ओए मस्ती करो, एसएन का फॉर्मूला ही नहीं बनाए। तो क्वेश्चन लिखते हैं टीएन वाले, 3rd 6th एंड लाशट टर्म ऑफ एचपी आर 1/3 1/5 3/203 रिस्पेक्टिवली।
एक तो रिस्पेक्टिवली इतना बड़ा वर्ड है, लगता है रिस्पेक्ट ही मत करो। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं इस एचपी के अंदर। हाँ बेटा, एक संदीप सिंह बेटा एक रिकर्सिव वाला है, रिकर्सिव वाला है, वो लास्ट में करेंगे अपन। रिकर्सिव या मिसलिनियस, क्या मिसलिनियस भाई, कुछ तो खुद भी करेगा ना। भूपेंद्र पटेल, मुझे लग रहा है तुम थोड़े नॉटी हो रहे हो, हैं? अपनी नॉटीनेस मैथ्स की क्लास में मत लेकर के आया करो, नॉटी मत हुआ करो यहां पर, ठीक है? सवालों पर ध्यान दो। इसके बाद रिकर्सिव आएगा, है? इसके बाद रिकर्सिव आएगा। यहां तो क्या है, लड़कियां भी क्या है, लड़कों से 4 कदम आगे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, मुझे पढ़ा लेने दीजिए, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। पढ़ाने तो भाई, क्या मजाक कर रहे हो? क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, मैं देख लेता हूं मैं। स्टार्ट कर दे। तो भाई मान लो अपना ये वाला a 1/a 1/a+d, है ना, 1/a+2d, ये अपन ने मान लिया, है ना। तो थर्ड टर्म कितना आ जाएगा, 1/a+2d हो जाएगा, ये कितना आएगा 1/3। सिक्स्थ टर्म से आएगा a+5d, रेसिप्रोकल ले लिया है ना, 5 आ जाएगा। और n टर्म्स मान लेते हैं, तो nth टर्म हो जाएगा a+n-1d, अगेन रेसिप्रोकल ले लिया है, 203/3 है ना, ये आएगा। बच्चों a+2d 3 आ रहा है, बिल्कुल एपी के फंडे हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, सब ट्राइड कर दिया है ना। तो कितना जाएगा 2d 5d, कितना जाएगा 3d, कितना जाएगा 5 - 3 2 आ जाएगा। तो दिल्ली आ गया आपका 2/3, दिल्ली 2/3 है, तो a प्लस कितना आएगा 10/3, ये आ रहा है 5। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 5/3, a का वैल्यू आ रहा है 5/3, ठीक है, a का वैल्यू 5/3। पटा दो यहां पर, मतलब सॉरी पुटा दो यहां पर, पुटा दिया यहां पर, कितना जाएगा 5/3 प्लस नारंगी -1 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 203/3, 3 3 3 n-1 इंटू 2। बच्चों 203 - 5 कितना जाएगा 198, 198 आ गया, n-1 आ गया 99। बच्चों क्या मैं आपके बलशाली हाथों में यह जिम्मेदारी दे सकता हूं कि आप इसे कर लेंगे? क्या आपके बलशाली हाथों में यह जिम्मेदारी दी जा सकती है? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपका। mth term of HP is equal to n, nth term is equal to mango. Prove that m plus nth term is equal to मैंगो नारंगी अपॉन मैंगो प्लस नारंगी। ठीक है, मैंगो और नारंगी अलग अलग नंबर्स है, अलग अलग नेचुरल नंबर्स है। बेटे किसी के साथ एंगेजमेंट अभी मत ही करो, आप अभी शीट पर ध्यान दो, लेक्चर को 1-2 बार देख लो, है ना। कुछ लोग जो है रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा देख लें, ठीक है। अगर आपको पहली बार में बहुत दिक्कत आ रही है किसी एक क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि एक क्वेश्चन तो जो है ऊपर से भी ऊपर होता ही आपने देखा है, आपने कई बार देखा होगा एक क्वेश्चन जो है सुपर से भी ऊपर मैं कराता हूं, ऑलमोस्ट हर क्लास में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे, बहुत बेटर होगा, रादर की इधर उधर मुंह मारने के, ठीक है, इधर उधर मुंह मारने की बजाय, है ना, इधर उधर मुंह मारने की बजाय भाई दोबारा देख ले, है ना, दोबारा देख ले भाई, बेटर रहेगा। अभी अगला क्वेश्चन, A1 A2 A3 डैश डैश AN is harmonic progression. Prove that A1 A2
प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 डैश डैश प्लस AN-1 इंटू AN बराबर है नारंगी -1 मल्टीप्लाइड बाय A1 मल्टीप्लाइड बाय AN। ठीक है, ऐसा है। फिर इतना सारा होमवर्क कैसे करें? तो भाई तब क्यों नहीं सोचा था जब तुम आईआईटी की तैयारी करने के लिए निकल पड़े थे, हैं? और तुम्हारे खून खौल रहा हुआ कि भाई आईआईटी की तैयारी करूंगा और ये करूंगा और ये फोड़ दूंगा वो फोड़ दूंगा, और आज तुम इतने मजबूर हो कि तुम एक होमवर्क करने में तुम्हारा जो है हालत खराब हो रही है। इतना सारा होमवर्क कैसे करें? चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। एक बार मैं 2008 के अंदर बंसल क्लासेस में पढ़ा रहा था और एक 11th में बच्चा था, तो उसका जो है एक्सीडेंट हो गया। 11th क्लास का बच्चा टॉप बैच में पढ़ता था, उसका एक्सीडेंट हो गया। 2 महीने बाद आया वो, उसने मेरे को बोला कि सर मेरा ना बैकलॉग जो है, जो मेरा मिस हो गया है, वो आप कवर करा दो, वो आप कवर करा दो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब तक आप होमवर्क करके नहीं आओगे तब तक मैं आपको आगे का नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, ये कंडीशन है। तो उसने कहा हाँ सर, ओके, आई मेक श्योर। तो वो लड़का जो है कोटा से पास में एक जगह बूंदी, वहां से था वो लड़का, ठीक, और वो अपने रेगुलर बैच में भी जा रहा है। इमेजिन करो, वो एक टॉप बैच में है 11वीं के, उस बैच में भी जा रहा है और उसका होमवर्क कर रहा है, और यहां मेरे पास भी आ रहा है ऑलमोस्ट डेली आया, और ये वाला होमवर्क भी कर रहा है डेली। 11th का बच्चा, तुम सोचो, वो दो मतलब एक उसका रेगुलर, एक मैं यहां पर होमवर्क दे रहा हूं, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी वो कवर अप कर ही रहा होगा। भाई साहब वो दो स्ट्रीम खोल के बैठा है, दो स्ट्रीम का होमवर्क कर रहा है 11th का बच्चा, और तुम ड्रॉपर हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें एक बैच का तुमसे होमवर्क नहीं हो पा रहा है? वो बच्चा दो का होमवर्क करा, और ऑब्वियसली फिर आप समझ ही गए होगे कि आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से वो ग्रेजुएशन किया। ये होता है, ऐसा कलेजा चाहिए। एक्सीडेंट के बाद 2 महीने हॉस्पिटल में, उसके बाद दो स्ट्रीम खोल के बैठा है, पूरा होमवर्क कर रहा है भाई साहब, पूरा होमवर्क कर रहा है। तो लाजमी सी बात है फिर वो कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे ही जाएगा। खैर, तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करो, स्टार्ट करते हैं। भाई A1 A2 HP है, तो अपन ये 1/A1 1/A2 1/A3 है ना, इनके बारे में क्या बोल सकते हैं अपन कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, ये आपका एपी होगा। A1 को ऐसा करें, A1 A2 को अपन कुछ एपी में ही मान लेते हैं ना। A1 में मान लेता हूं, A1 बराबर है अपना 1 क्या माने, 1 मैंगो नारंगी क्या माने, 1/अल्फा मान लेते हैं, चलो, है ना, 1/अल्फा। A2 क्या मान लिया अपन ने, 1/अल्फा प्लस बीटा। A3 मान लिया अपन ने 1/अल्फा प्लस 2 बीटा एंड डैश डैश। और AN हो जाएगा आपका, AN हो जाएगा 1/अल्फा प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। शर्म ही तो नहीं आती। अगर आती शर्म, अगर तुमको आ जाती थोड़ी सी शर्म, चलो, लेकिन तुम इस क्लास में हो, यही बहुत बड़ी बात है ना। इस क्लास में भयानक सवाल हो रहे हैं, ठीक है ना, भयंकर सवाल हो रहे हैं, तुम इस क्लास में बैठो, यही थोड़ा सा गर्व की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये लिखा हुआ है A1 A2 है ना, A1 A2 लिखा है 1/अल्फा 1/अल्फा प्लस बीटा। अगला है 1/अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 2 बीटा, एंड लास्ट में लिखा है AN-1 है ना, AN-1 कितना जाएगा, अल्फा प्लस n-2 इंटू बीटा, n-2 इंटू बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस n-2 बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1/अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा।
सर प्रोडक्ट को सब में लेके करते हैं एचपी से ही, आपकी इच्छा। भाई मैं थोड़ा सा एपी की तरफ मेरा रुझान ज्यादा है, मैं उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो गया था। मैं बचपन में ही क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ मैं अट्रैक्ट हो गया था, तो मेरा रुझान मेरी अप्रोच में आपको एपी का प्यार नजर आएगा, है ना, एपी का प्यार। बचपन का क्या, बचपन का था ना कुछ, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार है ना मेरा, भूल नहीं जाना। ठीक है, तो एपी से मेरा थोड़ा सा रुझान है। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसमें ऐसा है, इन दोनों का अंतर कितना है, बीटा। तो अपन क्या कर सकते हैं, बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाला चीज है ना, ये वाला चीज कितना आएगा, 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर, 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर। अगला वाला अगेन अंतर क्या है, सेम बीटा है, 1 अपॉन छोटा नंबर, 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर, 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर, डैश डैश। लास्ट में आएगा 1 बाय बीटा, अगेन 1 अपॉन छोटा नंबर, 1 अपॉन छोटा नंबर अल्फा प्लस क्या है बीटा n माइनस 2 बीटा, n माइनस 2 बीटा, 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर। ये आपके मैंने टर्म्स लिख दिए, T1 T2 T3 T4। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है। ठीक है, डैश डैश, और ये आपका कितना टर्म है, 1 2 3, कौन सा टर्म आएगा, n माइनस 1 है ना, तो ये आपका n माइनस 1 टर्म्स तक का सम अपने को निकालना है। ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। ठीक है, लास्ट में क्या बचा, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन दिस। हाँ जी सर, मुझे डाउट आ रहा है, भाई डाउट आ रहा है तो थोड़ा एफर्ट पुट करो। ठीक है ना, एफर्ट पुट करो, है ना, लास्ट क्लास का आप तैयार करके आओगे लेक्चर ना, तब आपको अगला लेक्चर जो है काफी स्मूथ आपका जाएगा। ठीक है गौरव, ओके। भाई यहां पर केवल ये बचा है ना शुरुआत में, और ये बचा लास्ट में, है ना, इसको लिखते हैं अपन। तो 1 अपॉन बीटा आ रहा है, बीटा आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है 1 बाय अल्फा माइनस, लास्ट में आ रहा है अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। अब अपन ने जब एलसीएम लिया तो ये माइनस अल्फा कितना आएगा, n माइनस 1 इंटू बीटा जाएगा, और नीचे आपका अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा आएगा। इससे आपका बीटा और बीटा तो कट रहा है, मैचिंग खेलते हैं, मैचिंग n माइनस 1 मैच कर गया था, a1 an, तो a1 an क्या है भाई, a1 है अपना, a1 है ये, और an है ये। क्या आ गया है, क्या बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल आ गया। ये आपका a1 और ये आपका an और n माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। अभी अगला क्वेश्चन, ए बी सी इन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वैल्यू ऑफ बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। भैया आंसर बताइए, आप लोग आंसर बताइए। अनमोल पांडे A1 को ही 1 बाय A1 थोड़ी ना मान लेंगे, है ना। भाई स्टार स्टूडेंट बनना है मुझे, भाई आप स्टार स्टूडेंट बन सकते हैं, आप बस पढ़ते रहिए और होमवर्क करते रहिए। आप लोग को जो आज जोर आ रहा है होमवर्क करने में, है ना, कल ना आए बस, है ना, आज आदत ही पड़ जाए बस। ये दुआ करो कि तुम्हें ज्यादा होमवर्क करने की आदत ही पड़ जाए। और मैथ्स तो मेरे बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसने मैथ्स पे फतेह पा ली, जिसको मैथ्स से प्यार हो गया, वो बहुत बड़ी सक्सेस पाता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप चाहे यूपीएससी ले लो, चाहे आप अपना कैट ले लो, चाहे आपका जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उन सब में मैथमेटिक्स बहुत काम आ रहा है, बहुत पूछा जा रहा है। और सरकार भी या पूरा देश ही आप देखो तो मैथमेटिक्स की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड
है ना, जो भी कंपनी रिक्रूट करती है वो चाहती है कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत फंडू हो, बहुत ही फाड़ू मैथमेटिक्स आपकी हो। तो प्लीज ध्यान रखना, मैथमेटिक्स बढ़िया करना है अपने को, ठीक है। स्लाइड लेके आया करो ना, मैं तो बेटा ऐसे ही पढ़ूंगा, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं आपके लिए थोड़ा ना चेंज हो जाऊंगा। स्लाइड लेके नहीं आऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक बच्चों ये है, ट्रिक ये है कि अगर 3 ब्यूटीफुल नंबर है ना, 3 ब्यूटीफुल नंबर अगर आपको एपी में दिए जाएं तो आप उनको मान सकते हो 1 2 3। अगर आपको जीपी में बोला जाए तो जीपी के अंदर 3 ब्यूटीफुल नंबर है 1 2 4। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 3 ब्यूटीफुल नंबर है 2 3 6। चेक करके देख लो एक बार, चेक करके देख लो। रेसिप्रोकल लिया कितना आएगा, 1/2, 1/3, 1/6। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया 6। तो यहां पर कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, देखा। 3/6, 2/6, 1/6 ये आपका, हाँ वेरी गुड। लड्डू क्वेश्चन तो तुम लोग तुरंत गप गप कर लेते हो लड्डू क्वेश्चन को। तो अपन ने रख दिया यहां पर 2 3 6 है ना, ये 2 3 6 रखा। तो बी कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ए कितना आएगा, 2, 3 - 2 प्लस बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी कितना आएगा, 3 + 6, बी -6, 3 - 6 आएगा। ये आ जाएगा 5, 9/-3 है ना, 9/-3। तो कितना आ जाएगा, -3, ये कितना आ जाएगा, 2। इस तरह से आप करोगे जल्दी आंसर आएगा। हार्मोनिक मीन HM है ना, हार्मोनिक मीन HM ऑफ n numbers not necessarily in harmonic progression, not necessarily in harmonic progression। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है नहीं है, मैटर नहीं करता, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है नहीं है, मैटर नहीं करता, ठीक है। हाँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो HP कितना होता है, HP होता है 1/A1, 1/A2, 1/A3 डैश डैश 1/AN का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का एवरेज का रेसिप्रोकल है ना, ये आपका हार्मोनिक मीन होता है ना ऑफ n नंबर्स। तो 3 नंबरों का थोड़ा सुंदर आता है, 3 नंबरों का देख लो एक बार, 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 का रेसिप्रोकल है ना। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, बीटा गामा, यहां पर कितना आ जाएगा, अल्फा गामा, यहां पर कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा, कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर है 3, इसका करना है रेसिप्रोकल। तो ये आपका आ जाएगा 3 × अल्फा × बीटा × गामा डिवाइडेड बाय सिग्मा अल्फा बीटा, यानी कि टेकन 2 एट अ टाइम, है ना। तो ये चीज जो है कई बार एग्जामिनर एक क्यूबिक दे देगा, क्यूबिक के कुछ रूट्स दे देगा, बोलेगा क्यूबिक का हार्मोनिक मीन निकालो, है ना, हार्मोनिक मीन निकालो क्यूबिक का, क्यूबिक के रूट्स का, क्यूबिक के रूट्स का निकालो। तो आप देख रहे हो, आप सम टेकन ऑल एट ए टाइम, सम टेकन 2 एट ए टाइम, 3 टाइम्स सम टेकन ऑल एट ए टाइम अपॉन सम टेकन 2 एट ए टाइम, ये हार्मोनिक मीन हो गया क्यूबिक के रूट्स का, है ना। तो ये एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। टू इंसर्ट n harmonic means between A and B, है ना। ये डिट्टो 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 वैसे ही टाइटल आ गया, है ना, डिट्टो वही का वही आ रहा है, ठीक है, डिट्टो वही का वही टाइटल आ गया है जो अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखा था, है ना। तो आपको पता ही है कि अगर n हार्मोनिक मीन है, मान लेते हैं उनको H1, मान लेते हैं H2, मान लेते हैं H3 एंड डैश डैश, HN तक मान लिया और फिर B। तो आपको पता ही है जब भी अपन हार्मोनिक मीन अज्यूम करते हैं बीच के अंदर, तो इससे जो पूरा सीक्वेंस है, इससे पूरा सीक्वेंस क्या हो जाता है, इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाता है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर बन गया है तो मुझे एक फंडा पता है कि रेसिप्रोकल जो है एपी आएगा, है ना। इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1/A, 1/H1, 1/H2 डैश डैश 1/HN
और 1/b है ना, और ये सीक्वेंस क्या बन गया है, ये बन गया है एपी। डिट्टो वही फंडा यूज करेंगे अपन, है ना, डिट्टो वही फंडा यूज करेंगे। तो जीपी 124 कैसे हुआ, थोड़ा सा आप सोचें एक बार, है ना, थोड़ा ओलंपियाड लेवल का सवाल है कि ना 124 जो है जीपी कैसे हुआ, है ना, थोड़ा ओलंपियाड लेवल का है। थोड़ा सा आप और सोचेंगे तो आपको जरूर ये आइडिया लग जाएगा, है ना, थोड़ा सा सोचिए आप। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया एकदम से ना, थोड़ा डिफिकल्ट आ गया है। हाँ जी, ये एपी है, इसमें टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2, नंबर ऑफ टर्म्स है n+2। तो 1/b इस एपी का, 1/b इस एपी का n+2th टर्म है, n+2th टर्म। कॉमन डिफरेंस d मान लिया। दिल्ली कितना आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, दिल्ली कितना आ रहा है, यहां पर दिल्ली आ रहा है 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1, 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1, ये आपका दिल्ली आ रहा है। ठीक, ये आपका डी आ गया। अब डी आ गया तो सब खेल ही खत्म हो गया, है ना। एक दो हार्मोनिक मीन्स निकाल के देख लेते हैं। तो यहां पर अपन हार्मोनिक मीन, यहां तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, आगे चलते हैं। हाँ जी, हार्मोनिक मीन है ना, तो मैं कौन सा हार्मोनिक मीन निकालूं, चलो पहले H1 निकालते हैं। तो हार्मोनिक मीन पहला वाला 1/H1 ये बराबर आएगा 1/a प्लस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आया था 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1। मैंने लिया एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, b इंटू n+1 डिवाइडेड बाय a b इंटू n+1। यहां पर कितना आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है, a माइनस बी, एक बी काट देते हैं, कितना आ रहा है, a प्लस एन बी अपॉन ए बी इंटू n+1। ठीक, इस तरह का बनता है अपना हार्मोनिक मीन, है ना, इस तरह का बनता है अपना हार्मोनिक मीन, है ना। एक बार आप लोग, तो H2 इसका, H1 इसका रेसिप्रोकल है ना, H1 आएगा आपका ए बी मल्टीप्लाइड बाय n+1 अपॉन a प्लस एन बी, भी आपका होमवर्क है। H2 H3 एक बार निकाल के देख लेना, H2 H3 एक बार कैलकुलेट जरूर कर लें, ठीक है, प्लीज कैलकुलेट H2 H3, है ना, 2D 3D करके आ जाएगा। हाँ, सिमिलर टू एपी, वेरी गुड, शाबाश। अभी नोट करके लिख लो भाई, ए बी सी अगर एचपी है, ए बी सी इन एचपी, तो हार्मोनिक मीन होता है बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी, 2ac अपॉन ए प्लस सी आता है। हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स अपने को निकालना है, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक दे रखा है x² माइनस 10x प्लस 11, है ना। हलवा सवाल जल्दी से कर दो, हलवा सवाल जल्दी से बता दो आंसर। हाँ भाई, तो सम ऑफ 1/H1 1/H2 1/Hn, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश बता दो भाई, इंग्लिश। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन, n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड a और b के बीच में n हार्मोनिक मीन, n हार्मोनिक मीन, ठीक है। हाँ, 5/11/5 सही है आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, 2ab अपॉन a प्लस बी करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट से आ जाएगा। 11/5 है आंसर, 2 इंटू 11 अपॉन 10, 2 इंटू 11 अपॉन 10, तो 11/5, 11/5 है आंसर। 5 आएगा भाई नीचे, तने बेटा नीचे 5 आएगा। हाँ जी, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1/hi, आई का वैल्यू 1 से लेकर के n, ठीक।
अब अगर अपन इसको देखें, ठीक है, इसको देखें तो ये क्या आ रहा है आपका, ये चीज क्या है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी के आपके एन टर्म्स का सम पूछा है ना, एपी के एन टर्म्स का सम पूछा है। एपी के एन टर्म्स का सम कितना होता है, एन इंटू पुराना वाला फॉर्मूला याद है, अगर एपी है तो क्या होता है 1/a 1/b, है ना, मैं याद दिलाता हूं आपको, नंबर ऑफ टर्म्स 1/a प्लस 1/b, फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज। याद आया कुछ, याद आया, बिल्कुल डिट्टो जो अपन ने अरिथमेटिक मीन्स के अंदर किया था, n मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑफ द टर्म्स, वही लिखा हुआ है, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय एवरेज, डिट्टो वही फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, चेंज नहीं है एक्सेप्ट कि यहां पर a की जगह 1/a, b की जगह 1/b आ गया है, और कोई चेंज नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ है n डिवाइडेड बाय 2ab अपॉन a प्लस बी, है ना, ये लिखा हुआ है। अच्छा 2ab अपॉन a प्लस बी क्या है, 2ab अपॉन a प्लस बी क्या है, h मतलब 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। बिटवीन 1 एंड 1/100, 1 और 1/100, if 100 harmonic means are inserted between them, find सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100, 1 अपॉन एच आई। कुछ लोगों का तो आंसर भी आ गया होगा। हाँ, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, पर यहां पर फर्स्ट और लास्ट की जगह ए और बी का इस्तेमाल किया था अपन ने, जब अपन ने अरिथमेटिक मीन वाला फॉर्मूला यूज किया था। भी स्टार्ट करें तो 1/hi का फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है, कितने टर्म है, एन कितना है 100 है ना, एन कितना है 100 है, डिवाइडेड बाय 2ab अपॉन a प्लस बी, है ना। चाहे ऐसा करो रेसिप्रोकल ही ले लो, रेसिप्रोकल ही ले लो, है ना, 1/a, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/100 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 100, इसका एवरेज, है ना, 1/a प्लस 1/b अपॉन 2, है ना, ये लिख दिया है, ठीक है। तो कितना आ रहा है 5050, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है ना, फॉर्मूला है, यस आ गया आंसर। बच्चों एक और चुन्नू सवाल है ना, चुन्नू सवाल है, ए इज अरिथमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, एंड बी एंड सी, एंड बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी एन ए, geometric mean of CNA, prove that C is harmonic mean of A and B। ये सवाल थोड़ा जल्दी आ गया, इनइक्वालिटी नहीं बताई AM GM HM वाली, थोड़ा ऑर्डर में गड़बड़ हो गया है, इससे पहले AM GM HM वाली और RMS वाली इनइक्वालिटी आएगी। कुछ तो ऑपरेटर ने गड़बड़ किया है। इससे पहले AM GM HM RMS वाली इनइक्वालिटी आएगी। एक मिनट रुक जाओ बस, है ना, कहीं उसने ऑर्डर में गड़बड़ किया है। उसने तो स्लाइड ही उड़ा दी भाई, है ही नहीं। रुको एक मिनट बच्चों, ये वाला जो सवाल है ना बाद में आएगा, एक स्लाइड उड़ा दी उसने, है ना, एक मिनट रुक जाओ, आरएमएस वाली स्लाइड ही नहीं है।
चलो कोई नहीं, मुझे याद है, मैं यहीं से बता देता हूं। ठीक है, आरएमएस, हाँ बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट। ये बच्चों ये वाला सवाल लेटर करेंगे भी, बस लेटर, बस एक इनइक्वालिटी बतानी, उसके जस्ट बाद है ये। वो एक स्लाइड उसने गड़बड़ कर दी है ऑर्डर में, कोई बात नहीं ना बच्चों। आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर, है ना, रूट मीन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, है ना, ऐसा होता है। और देखो इनइक्वालिटी और भी है ना, इनइक्वालिटी ऐसा नहीं यही है, इनइक्वालिटी कैलकुलस के अंदर भी आती है ना, इनइक्वालिटी आपका कैलकुलस के अंदर आती है जब दो अलग अलग टाइप के एल्जेब्रा और लॉग को कंपेयर कर रहा हूं। इनइक्वालिटी आपका और वेक्टर थ्री के अंदर आता है थोड़ा सा, बहुत मामूली सा, मतलब डॉट प्रोडक्ट वाला और मैग्नीट्यूड वाला। और इनइक्वालिटी आपका एओडी के अंदर आता है ना, एओडी में क्यूबिक वगैरह आता है थोड़ा सा, है ना, साइन एक्स को कंपेयर करना है अपने को एक्स से, ये सब कैलकुलस के अंदर आता है। तो इनइक्वालिटी थोड़ा और है, थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम में भी इनइक्वालिटी आता है ना, तो थोड़ा पीएनसी का भी इनइक्वालिटी, ऐसे तो इनइक्वालिटी तो हर जगह ही है। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं अपन। आरएमएस क्या होता है एन नंबर्स का? आरएमएस होता है बच्चों A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, डैश डैश AN का स्क्वायर, AN का स्क्वायर का एवरेज और रूट, है ना। डायमेंशन देख लो प्लीज, सी डायमेंशन देखो, क्वांटिटी अगर A1 A2 A3 लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर का रूट, लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रियल नंबर डायमेंशन लेस, लेंथ का स्क्वायर का रूट, है ना। अरे शेब, अरे भाई ये नाम से कुछ नहीं होता प्रणव मेरे बच्चे। अरे तुम क्या है, नाम ऊंचे, क्या कहते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम से कुछ नहीं रखा, आपको अप्लाई करना ना चाहिए नाम। मेरे को ये वाला इनइक्वालिटी आती है, वो वाला इनइक्वालिटी, अरे भाई तू लिख करके तो बता एक बार, भाई काम नहीं आता है जितना नाम आता है, बताओ गजब हो यार। A1 A2 A3 AN अपॉन N, ये तो एवरेज है, तो पता ही है। GM लिख रहा हूं तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर जो आएगा GM वो यहां लिख रहा हूं। G1 आता है आपका A1 A2 AN का nth रूट ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन कितना आएगा, 1 बाय A1 1 बाय A2 डैश डैश 1 बाय AN अपॉन N का रेसिप्रोकल, है ना, का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये हार्मोनिक मीन है। डायमेंशनली आप जरूर देख लें एक बार, लेंथ की पावर n का nth रूट कितना आ जाएगा, लेंथ का रेसिप्रोकल वापस लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन एक बार देख लें। ठीक है, डायमेंशन से भी अपन ने सवाल किया था एक, है ना, याद ही होगा आपको। हाँ जी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। चलो अपन वापस उस सवाल पर चलते हैं, ऑर्डर में कुछ गड़बड़ कर दिया उसने, कोई नहीं, आते हैं इस पे ना। हाँ जी, ए इज अरिथमेटिक मीन, है ना, ए जो है वो दे रखा है अरिथमेटिक मीन। तो बच्चों अगर मैंने रियल लाइन बनाई, ये तीनों नंबर पॉजिटिव है ना, लिख लेना आप, जो भी नंबर दे रखे हैं ए बी सी, ये तीनों पॉजिटिव है। मानो रियल लाइन बनाई मैंने, तो रियल लाइन पर ए अरिथमेटिक मीन है बी और सी का। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बी छोटा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बी छोटा है और सी बड़ा है। ए ठीक मिड पॉइंट पर आएगा, एवरेज जो है ठीक बीच में आता है, एवरेज जो है ठीक बीच में आता है। अब क्या बोल रहा है, बी इज ज्योमेट्रिक मीन। बच्चों मीन कोई भी हो, वेटेड मीन भी होता है, एक वेटेड मीन बता देता हूं चलो। वेटेड मीन होता है बच्चों 2a प्लस 3b अपॉन 5, है ना, 7a प्लस 23b अपॉन 30। यानी कि a का वजन कितनी बार लिया गया, a की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, b की फ्रीक्वेंसी है 23, और ये जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, इनका सम आएगा यहां 2 और 3, उनका सम कितना आएगा, यहां आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है ना, 2 और 3 का सम नीचे,
7 और 23 का, और हर एक मीन आपका क्या होता है, बीच में आता है। बस अब बॉम्बे अगर जीएम है सी और ए का, ठीक, बॉम्बे जीएम है तो बॉम्बे को किधर आने का होगा, बॉम्बे को किधर आना पड़ेगा, बॉम्बे को ए और सी के बीच में आना पड़ेगा। पर यह कैसे होगा, अगर आगरा बीच में है और अभी कह रहा है कि नहीं बॉम्बे बीच में है, अभी तो ये बोला कि आगरा बीच में है, अभी कह रहा है नहीं बॉम्बे बीच में है, तो भाई ये बीच में ये दोनों काम एक साथ कैसे होंगे, ये तभी हो सकते हैं जब तीनों बराबर हों। ये बात समझ में आई। आगरा अभी बीच में है, आगरा यहीं पर है, बी लेफ्ट ही है, बी मस्ट बी ऑन द लेफ्ट, सी ऑन द राइट। अगर बी को बीच में आना है, अगर बी को बीच में आना है, ठीक है, पहले तो ए बीच में है, ए बीच में है और बी भी बीच में है, ए बीच में है और बी बीच में है, तो बीच पे दोनों जो है वो करियाओं के खेलेंगे, करियाओं के खेलेंगे। तो भाई दोनों सेम नंबर ही होंगे, ए बीच में है, बी बीच में है, मतलब ऑल नंबर्स शुड बी सेम। तो ऑल नंबर अगर सेम आ गए तो बच्चों फिर तो एपी भी है, जीपी भी है, एचपी भी है, फिर तो एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर भी है। क्यों मेरे बच्चों, अगर 3 नंबर एपी इक्वल है, 3 नंबर इक्वल है, तो एपी भी है, जीपी भी, एचपी सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने इनइक्वालिटी देखा। आगे एक नोट करके लिखें, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच फॉर टू नंबर्स जी स्क्वायर is equal to AH if numbers in GP, numbers in geometric progression, numbers in geometric progression। आइए मैं समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है। गौरव बेटे तुम कोशिश नहीं कर रहे हो बेटा, कोशिश ही नहीं कर रहे हो। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करो भाई, बीच में मत आओ, बीच में मत आओ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करो और प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करते हुए डीपीपी, होमवर्क, क्लास इलू। भाई कृपया करके आप लोग बीच में से स्टार्ट न करें, यही मैं आपको कहूंगा। अगर आप वेरी कॉन्फिडेंट हैं तभी आप स्टार्ट करें। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, पहले लेक्चर से किसी भी टॉपिक के वहीं से स्टार्ट करें। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हुए और क्लास इलस्ट्रेशंस को प्रैक्टिस करते हुए, डीपी करते हुए फिर आगे बढ़ें। ठीक है, बीच में ना कूदें। हाँ जी, तो ये 2 नंबर्स के लिए मान लो 2 नंबर है अल्फा और बीटा, तो उनका अरिथमेटिक मीन ए कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन आएगा आपका रूट ऑफ अल्फा बीटा, नंबर पॉजिटिव है, नंबर पॉजिटिव है। हार्मोनिक मीन आएगा आपका 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। भाई इसको आप ऐसे देखें, क्या लिखा हुआ है 2, यहां क्या लिखा हुआ है जी स्क्वायर, और नीचे अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा है 2a, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा है 2a, है ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो h कितना आया आपका जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। इसको अगर ऐसे बोले हैं ना, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, GM is GM of AM HM। ज्योमेट्रिक मीन होता है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का, है ना, क्योंकि G स्क्वायर इज इक्वल टू AH, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। वैसा फील आ रहा है क्या, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC वाला फील आ रहा है क्या? ठीक है, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो भाई यहां पर आपका B स्क्वायर इज इक्वल टू AC आ रहा है, यानी कि B क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। भाई ये आपका होमवर्क है, मैं आपको हिंट देता हूं इसका। तो अगर मान लो नंबर है AR,
ए आर स्क्वायर डैश डैश ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक, ए आर की पावर n माइनस वन, ये आपके नंबर्स हैं। तो आपका अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय n। हार्मोनिक मीन आएगा आपका 1 बाय ए आर स्क्वायर 1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय n का रेसिप्रोकल, ये आपका आएगा हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन है ना, ज्योमेट्रिक मीन आएगा आपका a इंटू ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस वन, इन सबका मल्टीप्लीकेशन का nth रूट। क्या प्रूव करना है अपने को, क्या अपने को प्रूव करना है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच दो सिचुएशंस में वैलिड है। या तो आपने नंबर ही दो लिए हो, या तो आपने दो ही नंबर लिए हो, एक ए एक बी, या अल्फा या बीटा, या फिर तब वैलिड है जब आपका जो टर्म्स हैं वही आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ये टाइम हो गया क्या? हाँ, ये कॉन्सेप्ट हो नहीं पाएगा क्लास में। चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूं, A1 A2 A3 A100 is arithmetic progression। हरियाणा 1, हरियाणा 2, हरियाणा 3 डैश डैश, हरियाणा 100 is हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आगरा 1 और हरियाणा 1 बराबर दे रखे हैं 3 के। आगरा 100 हरियाणा 100 बराबर दे रखे हैं अपने को 500। अपने को बताना है फाइंड A11 H89 कितना होगा। ठीक है जी, आपको बताना है। H90 H90 ये आपका कितना आएगा, A1 और H90। हाँ हाँ पीहू बेटा रुको तो बेटा, सवाल तो सुन लो, है ना, सवाल सुनने में तो भी हैं भी 10 मिनट बेटा, आप भी ना। A1 A2 A3 A100 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। और आपका H1 H2 H3 से H100 ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन दे रखा है। तो ये जो दो सीक्वेंस है ना, ये जो आपके दो सीक्वेंस आ रहे हैं, ये जो आपके दो सीक्वेंस आ रहे हैं, इनका जो फर्स्ट टर्म है, इन दोनों का जो फर्स्ट टर्म है और जो इनका लास्ट टर्म है, इनका जो लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म दोनों सीक्वेंस का सेम है। ठीक है, और लास्ट टर्म दोनों का सेम है। ठीक है, प्रशांत बेटा आपका कमेंट नहीं दिख रहा, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट कमेंट है। आई थिंक अगला लेक्चर होगा क्या सर? अगला लेक्चर बेटा, अगले लेक्चर में अपन खत्म कर देंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, मेरे ख्याल से ज्यादा सवाल नहीं है। हाँ मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, पर कुछ एक रिकरेंस रूल वाला जो सवाल है वो एक बार देखना होगा, है ना, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। कॉमन टर्म्स वाला, ध्रुव भाई एक लड़का बोल रहा है कॉमन टर्म्स वाला। तो कॉमन टर्म्स का जो इजी क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस के अंदर, भाई देखिए जेईई एडवांस तो इजी सवाल पूछता ही है ना, जेईई एडवांस तो आपका इजी क्वेश्चन पूछता ही है। पर अगर सवाल मुश्किल आ गया तो उसका लॉजिक क्या है वो मैंने आपसे पूछा था। ठीक है ना, अगर डिफिकल्ट दे दिया उसने, मैथमेटिक्स अगर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया वहां पर, तो लॉजिक क्या है ना, डिफिकल्ट है तो आपको लॉजिक के बेसिस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक से चलना पड़ेगा अपने को। अगला लेक्चर फ्री है, फ्री फ्री तो पता नहीं मेरे को। भाई एक बोल रहा है कोई क्लास नहीं है, अगला लेक्चर फ्री है। भाई तो अपन ये खत्म कर लेते हैं चैप्टर, है? अब कोई क्लास नहीं है, आंसर बता दूं? आप बताओ आंसर क्या है?
फिर कौन सा? ऑर्गेनिक की क्लास है? अरे भाई बताओ कि क्लास है कि नहीं है। हाँ, आंसर बता दूं तो आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, पर मैं आपको हिंट देता हूं। मैं हिंट भी क्यों दूं, ठीक है। चलिए ठीक है, होमवर्क बच्चों आपका ऑलमोस्ट आप सारा सीक्वेंस कर सकते हो, पूरा सीक्वेंस फुल, सीक्वेंस आप फुल कर सकते हो आप, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद जो अपने रिकरेंस वाले सवाल हैं ना, रिकर्शन वाले सवाल हैं, रिकर्शन वाले, ठीक है, उसमें बस वो छोड़ देना। आईआईटी मेंस के अंदर आए थे कुछ रिकर्शन वाले सवाल, एडवांस में तो अभी नहीं आए हैं वो, है ना, लेकिन अच्छा लेवल है रिकर्शन का, ठीक है। बाय। तो आप सारा सीक्वेंस सीरीज आप कर सकते हो, लेकिन एक ऑर्डर में करना है ना, प्लीज ध्यान रखिए, ऑर्डर में करना है अपने को। ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि शुरुआत से अपन जो डीपीपीज है वो करते हुए आगे बढ़े। आज एक बच्चा बोल रहा था उसको दिक्कत आ रही है, तो भाई तुम शुरुआत से डीपीपी 1 से 2 आगे बढ़ते हुए, और शीट के अंदर भी जो क्वेश्चन हैं डोंट इग्नोर, शीट के अंदर जो सॉल्व एग्जाम्पल है भाई प्लीज उनको भी करो, उनको भी अनसॉल्व तरीके से करो, ठीक है। हाँ भाई, दूसरी शीट आई है, अच्छा दूसरी शीट का क्या करें? अरे उसके अंदर सब्जेक्टिव सवाल है भाई, एक्सरसाइज 1-2 के अंदर करो करो, और काम क्या है तुम्हें, करते रहो, सोचना ही नहीं है, पढ़ते रहो। बाय बाय।